हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है क्लॉक। हिंदी में हम इसको घड़ी के नाम से जानते हैं। तो रीजनिंग से जब क्लॉक से सवाल पूछे जाएंगे, है ना, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स के आधार पे सवाल पूछे जाते हैं, है ना, बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। और जितने भी कॉन्सेप्ट्स, जितने भी ट्रिक्स है, वो लेक्चर बाय लेक्चर आपको सीखने का मौका मिलेगा दोस्तों। हम लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये रीजनिंग के सीरीज को स्टार्ट किए हैं। तो चाहे आप एसएससी, रेलवे, व्यापम या डिफरेंट अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बैंकिंग, पीएससी, ठीक है, जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे होंगे जहां पर रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग सिलेबस का पार्ट है, तो इस रीजनिंग की सीरीज को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। एक समय बाद आप देखेंगे एक स्मार्टनेस अप्रोच, एक बेहतर अप्रोच रीजनिंग के सवालों को अटैक करने का जरूर आपके अंदर बिल्टअप होगा दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि हम मैक्सिमम लोगों तक रीच कर सके। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, यह है एक घड़ी। इस घड़ी में तीन अलग अलग सुइयां दिखाई पड़ रहे होंगे दोस्तों। एक को कहेंगे हम घंटे वाली सुई, जिसको आवर हैंड के नाम से जानते हैं। दूसरे को कहेंगे मिनट वाली सुई, जिसको हम मिनट हैंड के नाम से जानते हैं। तीसरे को कहेंगे सेकंड वाली सुई, जिसको हम सेकंड हैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम कहें कि इन तीनों सुइयों में, ठीक, स्मॉल साइज का सुई कौन सा होगा, तो आप कहेंगे जी घंटे वाली सुई, है ना। हमने कहा जी मीडियम साइज का सुई कौन सा होगा, मिनट वाली सुई। तो लार्ज साइज का सुई कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाली सुई। ठीक, छोटे लंबाई का सुई होता है भाई साहब घंटे वाली सुई, और बड़े लंबाई का सुई होता है सेकंड वाली सुई, और मीडियम लंबाई का सुई होता है मिनट वाली सुई। तो एक कॉन्सेप्चुअल बात हम बताने जा रहे हैं, है ना। जब ये सुइयां घूमेंगे, मतलब चक्कर लगाएंगे, मतलब दूरी तय करेंगे, ठीक है, तो भाई उसका रफ्तार होगा, स्पीड होगा। तो हम जो कॉन्सेप्चुअल बात बताने जा रहे हैं उसको ध्यान में बिठा लो हमेशा, ठीक है, हमेशा ध्यान में बिठा के रखिएगा कि कम लंबाई का सुई, इसका रफ्तार कम होगा, ठीक है, और अधिक लंबाई की सुई, इसका रफ्तार अधिक होगा। इसका मतलब है छोटी सुई का जो रफ्तार होगा, स्पीड होगा, वो कम होगा। बड़ी सुई का जो रफ्तार होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। और मीडियम साइज का जो सुई रहेगा उसका रफ्तार मीडियम होगा। मतलब छोटी और बड़ी सुई दोनों के बीच में, है ना, स्पीड देखने को मिलेगा मिनट वाली सुई का स्पीड। ठीक, आप देखें, है ना, घंटे वाली सुई बहुत धीमे गति से घूमता है, हाँ कि ना। अगर हम कहें मिनट वाली सुई, तो भाई वो थोड़ा सा अधिक रफ्तार के साथ घूमता है घंटे वाली सुई की तुलना में, ठीक है। हर एक मिनट में वो ऐसे आगे बढ़ते जाता है। ठीक, सेकंड वाली सुई की बात करें तो उसका रफ्तार तो फिर सबसे ज्यादा होगा, सबसे अधिक होगा। हर सेकंड में वो ऐसे आगे बढ़ते जाता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे धीमा रफ्तार घंटे वाले सुई का होता है। क्या, क्यों? क्योंकि ये स्मॉल साइज का सुई है, ठीक है। और सबसे अधिक या सबसे तेज रफ्तार किसका होगा, सेकंड वाली सुई का, क्योंकि इसका साइज लार्ज है। तो ये कॉन्सेप्चुअल बात एकदम जहन में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो आप, ठीक है। बढ़िया जी। तो हमने कहा एक घड़ी में तीन सुइयां होती है। ये सुइयां अलग अलग समय में अपना एक चक्कर पूरा करती है। ठीक, अब देखो, जब घूमना शुरू करेंगे, मतलब चक्कर लगाना शुरू करेंगे, तो हम ये मानकर चलेंगे कहां से शुरू होगा, जीरो से। और जीरो का मतलब क्या है दोस्तों, 12। ये दूसरा कॉन्सेप्चुअल बात है ना। सवाल सॉल्व करते समय ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर हम 12 बोल रहे हैं तो इसका मतलब जीरो, या जीरो बोल रहे हैं इसका मतलब 12, ठीक है। क्योंकि यहीं से शुरुआत होता है ना भाई साहब, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बोले, या फिर जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो जीरो से या फिर 12 से घूमना चालू होगा, 12 से रोटेट होना चालू होगा।
अगर हम कहें 12 से चक्कर लगाना शुरू किया जाएगा इन सुइयों के द्वारा, ठीक है, और पुनः ये 12 में ही आके अपना चक्कर कंप्लीट करेगा, ठीक है। जहां से घूमना शुरू किया वहीं पे वापस आ गया, मतलब एक चक्कर पूरा, ठीक है। अब देखो, घूमने का मतलब दूरी तय करना, तो जो दूरी तय किया जाएगा किसी भी सुई के द्वारा, जो दूरी तय किया जाता है उसको हम कैसे बताते हैं? देखो, दूरी तय करने को या तो हम मीटर में बताते हैं, या सेंटीमीटर में बताते हैं, या किलोमीटर में बताते हैं, है ना, जनरली ऐसे बताते हैं। लेकिन यहां पे दूरी तय करने का मतलब है एंगल के फॉर्म में तय करना, ठीक है। जैसे 12 से घूमना चालू करेगा, जैसे एक सुई है, 0 से ऐसे घूमना चालू करेगा, जैसे कि ये 1 में आ गया, घूमते घूमते 1 में आ गया, ठीक है। तो भाई इन्होंने दूरी कैसे तय किया है? एंगल बनाते हुए, एंगल बनाते हुए, ठीक है। मैंने कहा जी ये थीटा डिग्री घूम गया, ऐसे, ठीक। तो दूरी तय करने का मतलब है ना, घड़ी वाले चैप्टर में सुई के द्वारा दूरी तय किया जाएगा, इसका मतलब है वो एंगल के फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म में दूरी तय करेगा। तो इस तरह से अगर ये शुरू किया घूमना कहां से? 0 से, मतलब 12 से, वापस वहीं पे आ गया, मतलब एक चक्कर कंप्लीट हो गया। तो कितना डिग्री घूमा जाएगा एक चक्कर में? तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, आप समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को, कि एक चक्कर में ना सर, कोई भी सुई की बात करें, एक चक्कर में कितना डिग्री घूमेगा, तो आप समझ गए 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री घूमा जाएगा एक चक्कर में। तो भाई घंटे वाले सुई का रफ्तार अलग है, मिनट वाले सुई का रफ्तार अलग है, सेकंड वाले सुई का रफ्तार अलग है। तो ये तीनों सुइयां अलग अलग समय में अपना एक चक्कर पूरा करेंगे क्या? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जिसका रफ्तार ज्यादा है वो एक चक्कर जल्दी कंप्लीट कर लेगा, जिसका रफ्तार कम है वो एक चक्कर घूमने में ज्यादा समय लेगा, क्योंकि उसका रफ्तार कम है, स्पीड कम है। तो ठीक है ना। तो हमने कहा जी आप ये बात बहुत अच्छे से लॉजिकली कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि घड़ी के बारे में आपको ठीक ठाक आइडिया है ना, आप अच्छे से फैमिलियर है घड़ी के बारे में, है ना, रोज देखते हैं आप घड़ी को। तो घंटे वाले सुई एक चक्कर घूमने में कितना समय लेगा? तो भाई साहब हमने कहा 12 घंटे। 12 घंटे में 12 घंटे में घंटे वाले सुई एक चक्कर पूरा करेगा। अग्री करेंगे? अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें तो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा? मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में 60 मिनट लेगा। हमने कहा जी 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। ठीक है। सेकंड वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा? तो आप कह देंगे 60 सेकंड। 60 सेकंड, 60 सेकंड। 60 सेकंड में सेकंड वाली सुई एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। और 60 सेकंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1 मिनट। अब पहला जो कॉन्सेप्चुअल बात आपको ध्यान रखने बोला था वो यहां से आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने कहा जी 1 मिनट, 1 घंटे और ये 12 घंटे, ऐसे 3 तरह के समय लिखे गए हैं। ठीक है, 3 तरह के समय लिखे गए हैं, 1 मिनट, 1 घंटे, 12 घंटे। ठीक, तो हमने कहा इसमें कम समय कौन सा है ना, कम टाइम ड्यूरेशन कौन सा है? आप बोलेंगे 1 मिनट। अब मैंने कहा जी इससे बड़ा टाइम ड्यूरेशन कौन सा है? 1 घंटे। इससे बड़ा टाइम ड्यूरेशन क्या है? 12 घंटे। ठीक है। तो ये सेकंड वाली सुई का रफ्तार बहुत ज्यादा रहा होगा मिनट वाली सुई की तुलना में, साथ के साथ घंटे वाली सुई की तुलना में सेकंड वाली सुई का रफ्तार बहुत ज्यादा रहा होगा, तभी तो एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 1 मिनट का समय ले रहा है। अग्री कर रहे हैं? 1 मिनट में, मात्र 1 मिनट में एक चक्कर पूरा
कंप्लीट कर लेता है सेकंड वाली सुई। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें घंटे वाली सुई को एक चक्कर घूमना है तो भाई साहब ये 12 घंटे का समय लेगा, 12 घंटा में एक चक्कर पूरा करेगा। तो ये बहुत ज्यादा समय ले रहा है क्या घंटे वाले सुई? क्यों? क्योंकि हमने यही तो बताया ना, घंटे वाले सुई स्मॉल साइज का होता है, छोटे साइज का होता है भाई साहब, इसलिए इसका रफ्तार बहुत धीमा होता है, इसका जो स्पीड है वो बहुत ही धीमा होता है। तो धीमे धीमे चलेंगे तो समय ज्यादा लेंगे एक ही चक्कर लगाने में, एक ही चक्कर लगाने में ये बहुत ज्यादा समय लेंगे। लेकिन सेकंड वाली सुई ये बड़ी सुई होती है, लार्ज साइज का सुई होती है, तो इसको एक ही चक्कर लगाने में बहुत कम समय लगता है। अब मीडियम साइज का सुई है, मिनट वाली सुई, ठीक है, तो इसको एक चक्कर लगाने में 1 घंटे का समय लगेगा, 1 घंटे में। ठीक है, आ रही बात समझ में? बढ़िया, आगे बढ़े। देखिए घड़ी में कुल 12 भाग अर्थात 12 घंटे होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, 12 से 1 ये एक भाग हुआ, 1 से 2 दूसरा भाग, 2 से 3 तीसरा भाग, 3 से 4 चौथा भाग, फिर ये 5वां भाग, ये 6वां भाग, ये 7वां भाग, 8वां 9वां 10वां 11वां और ये 12वां। ठीक है, तो कुल मिला के घड़ी में कुल 12 भाग होते हैं, इसका मतलब 12 घंटे होते हैं। ठीक, प्रत्येक 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है ना, प्रत्येक 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, इसका मतलब ये है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, प्रत्येक भाग 30 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ऐसे कितने भाग है? 12 भाग। ठीक है, तो 12 गुणा 30 डिग्री, इसका मतलब 12 तिया 36, 360 डिग्री। तो कुल मिला के एक चक्कर हो गया क्या दोस्तों? एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना डिग्री घूमना पड़ता है बोला था हमने? 360 डिग्री। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसी तरह से अगर हम कहें एक चक्कर 360 डिग्री के बराबर होता है, तो भाई उस एक चक्कर को अगर हम भाग वाइज डिवाइड करें तो कितने भाग के होते हैं एक चक्कर? 12 भाग के। ठीक है, तो 12 से अगर हम डिवाइड कर दें तो एक भाग कितना डिग्री का होगा पता चल जाएगा क्या? तो आपने कहा जी 12 तिया 36, 30 डिग्री का। यही बात तो यहां लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ जी, बात तो सही है। तो घड़ी में कुल 12 भाग अर्थात 12 घंटे होते हैं, प्रत्येक 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है तथा 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण बनेगा। समझ रहे हैं ना? अगर कोई घड़ी का सुई है, कोई भी घड़ी का सुई, चाहे वो मिनट वाला हो, चाहे सेकंड वाला हो, चाहे घंटा वाला हो, हमने कहा जी मान लो यहां पे ये कोई सुई है जो घूमना शुरू कर रहा है। कहां से शुरू कर रहा है? हम हमेशा ये मान के चलेंगे 0 से घूमना शुरू करेंगे, 0 से चलना शुरू करेंगे, 0 का मतलब 12 से। ठीक है, तो 12 से अगर ये 1 में पहुंचा तो भाई ये एक भाग 30 डिग्री का होता है, तो क्या? तो आपने कहा जी 30 डिग्री घूम गया, 30 डिग्री घूम गया, यही कहेंगे कि नहीं? हाँ जी, बात तो सही है। ध्यान रखेंगे? अरे ध्यान रखेंगे ये बात? हाँ जी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 सुइयां दिख रहे थे दोस्तों, ऑलरेडी यहाँ पे 3 सुइयां दिख रहे थे, तो यहाँ पे और जो सुइयां दिखा दिए ये सिर्फ समझाने के लिए कि जब कोई सुई 12 से 1 ऐसे घूमा या 3 से 4 घूमा इस तरह से, तो भाई एक भाग 30 डिग्री का होता है, इसका मतलब 30 डिग्री घुमा होगा। ठीक, ये कॉन्सेप्चुअल बात हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े तो इसी क्रम में हमने कहा कि जैसे कि घंटे वाले सुई होते हैं, तो घंटे वाले सुई का जो रफ्तार है, स्पीड, हमेशा ध्यान रखना ½ डिग्री पर मिनट, 1 मिनट में ½ डिग्री घूमेगा, ये रफ्तार होती है घंटे वाली सुई का। ठीक उसी तरह मिनट वाली सुई का जो रफ्तार होता है, स्पीड होता है, हमने कहा जी 6 डिग्री पर मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगा। मिनट वाली सुई की स्पीड होती है कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमना, है ना? ठीक उसी तरह सेकंड वाली सुई की जो रफ्तार होती है, स्पीड होती है, इसको भी हमको डायरेक्ट ध्यान रखना है। ठीक है ना? 1 मिनट में 360 डिग्री घूमेगा, 1 मिनट में 360 डिग्री घूमेगा, मतलब एक चक्कर पूरा लगा लेता है, ये तो जानते ही हैं आप, ये बात जानते हैं। ठीक, तो
मिनट वाली घड़ी, सेकंड वाली घड़ी और घंटे वाली घड़ी, ये तीनों का स्पीड जैसे कि हमने बताया है ना, तीनों सुइयों का जो रफ्तार हमने बताए हैं पर मिनट के हिसाब से बताए हैं क्या, और उसको पर मिनट के हिसाब से ही आपको ध्यान रखना है कि 1 मिनट में जितना डिग्री घुमा वही उस सुई का स्पीड है। ठीक है, तो घंटे वाली सुई की स्पीड आधा डिग्री पर मिनट, याद रखना है इस बात को। मिनट वाली सुई की स्पीड 6 डिग्री पर मिनट, ठीक ना। सेकंड वाली सुई की स्पीड 360 डिग्री पर मिनट, डायरेक्ट याद रखेंगे। और हम आपको बता देते हैं कि ये स्पीड को कैसे निकाला गया, 1 बाय 1 हम समझा देते हैं आपको। लेकिन जो याद रखने वाली बात है ना, जिसको भी हमने थोड़ी देर पहले हाईलाइट किया, ये रेड वाला, इसको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कहा जी घंटे वाले सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमेगा, ये इसकी स्पीड है, रफ्तार है, या कहिए चाल है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करना है हम बताने जा रहे हैं। हमने कहा जी घंटे वाले सुई स्मॉल साइज का होता है, सबसे छोटा साइज का होता है, इसलिए इसकी स्पीड काफी धीमा होता है। ठीक है, अगर हम कहें घंटे वाले सुई या कोई भी सुई घूमना शुरू करेंगे, हमें मानकर चलेंगे हमेशा कहां से घूमना शुरू करेंगे, 0 से, मतलब 12 से। ठीक है, तो एक स्मॉल साइज का हमने सुई बना दिया जो कि अभी फिलहाल कहां पे है, 12 पर है या 0 पर है। तो एक चक्कर घूमेगा, कितना डिग्री का कोण बनाएगा, हमने कहा जी 60 नहीं 360 डिग्री का कोण बनाएगा। शुरू करेगा 0 से घूमना और वापस से इसी 0 पे आ जाएगा। 12 से शुरुआत करेंगे घूमना और वापस 12 पे ही आ जाएगा, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। हाँ जी, तो भाई घड़ी में होते हैं 12 घंटे, तो घंटे वाले सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाएंगे, तो 12 घंटे में एक चक्कर कहें या 360 डिग्री घूमने पर एक चक्कर कहें, बात एक ही है। तो हमने कहा जी घंटे वाले सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी, ये बात हम बहुत अच्छे से समझ गए। तो एक घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, अगर 12 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में आपने कहा जी 360 डिग्री को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 तिया 36, मतलब 30 डिग्री का कोण बनाएंगे एक घंटे में। ठीक है, इसी तरह हमने कहा 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है कि नहीं, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 1 घंटे में 30 डिग्री घुमा है, तो 60 मिनट में भाई साहब 30 डिग्री घूमेगा, क्योंकि 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट। अब मुझे रफ्तार पता करनी है किसी भी सुई का, हम पर मिनट के हिसाब से पता कर देंगे क्या। ठीक, तो भाई 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री, हमने कहा 30 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 60 से, क्योंकि 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60 है ना। कहने का मतलब 30 से कम 30, 30 दूनी 60, मतलब आधा डिग्री कहेंगे, कितना, आधा डिग्री। तो पता तो चल गया। इस प्रकार हम बोल सकते हैं घंटे वाले सुई की जो स्पीड है पर मिनट आधा डिग्री। ठीक है, पर मिनट आधा डिग्री, इसका मतलब है 1 मिनट में घंटे वाले सुई आधा डिग्री का कोण घूमेगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली याद रखना है दोस्तों, ठीक ना। अब हम आपको बता दिए कैलकुलेट करके ये स्पीड का कैलकुलेशन कैसे हुआ, ये हमने आपको समझाया। तो घंटे वाले सुई की स्पीड हाफ डिग्री पर मिनट, ठीक है, आधा डिग्री पर मिनट। अब हम बात कर लेते हैं मिनट वाली सुई की स्पीड, जो कि याद करने बोला था पर मिनट 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, या 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाएगा, ये मिनट वाली सुई की रफ्तार है, स्पीड है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इधर आइए। हमने कहा जी मिनट वाली सुई मतलब मीडियम साइज का सुई होता है। कैसे ध्यान रखेंगे, मिनट है ना, एम फॉर मिनट, एम फॉर मीडियम, ऐसे, तो ये मीडियम साइज का होगा। ठीक, तो घूमना शुरू करेंगे, हम मानकर चलेंगे भाई साहब, कहां से घूमना शुरू करेंगे, 0 से, ऐसा हम हमेशा मानकर चलेंगे, और 0 का मतलब 12। ठीक है,
तो हर एक सुइयां चक्कर लगाते हैं ना। हमने कहा जी मिनट वाली सुई एक चक्कर घूमेगा, इसके लिए 360 डिग्री का कोण बनाना होगा। और एक चक्कर कितना समय में कंप्लीट करेगा? मिनट वाली सुई एक चक्कर 60 मिनट में कंप्लीट करेगा क्या? हाँ जी, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई, ठीक ना। तो अगर मैं कहूं एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, तो मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री, तो एक मिनट में हमने कहा जी 360 डिग्री को 60 से डिवाइड करो, 6 छका 36, 6 डिग्री। एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो भाई पर मिनट के हिसाब से हम स्पीड बताते हैं, रफ्तार बताते हैं। तो दूरी तय करना, अरे सुइयों के द्वारा दूरी तय करना, इसका मतलब है एंगल टर्न करना, मतलब एंगल के फॉर्म में दूरी तय करना, घूमना, ठीक ना। तो पर मिनट 6 डिग्री घूम रहा है क्या? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मिनट वाली सुई की स्पीड पर मिनट 6 डिग्री। पता चल गया? पर मिनट के हिसाब से स्पीड ध्यान रखना है सभी सुइयों का, ठीक है। हमने आपको बताया घंटे वाले सुई की स्पीड पर मिनट आधा डिग्री, ठीक ना। मिनट वाली सुई की स्पीड पर मिनट 6 डिग्री। तो भाई सेकंड वाली सुई की स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहली बात, सेकंड वाली सुई ये लार्ज साइज का सुई होता है क्या? घूमना शुरू करेंगे सेकंड वाली सुई, हम ये मानकर चलेंगे कहां से? 0 से, और 0 का मतलब 12 से, ठीक है। तो 12 से शुरू करेंगे घूमना, वापस 12 पे आ जाएंगे, मतलब एक चक्कर कंप्लीट। और एक चक्कर कंप्लीट करना मतलब 360 डिग्री घूमना। तो भाई सेकंड वाली सुई एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लेगा? कितना समय लेगा? आपने कहा जी 60 सेकंड, ठीक है। और 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट, ठीक है। 60 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करेगा, और एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, एक चक्कर मतलब 360 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं 1 मिनट में सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो भाई पर मिनट के हिसाब से, है ना, कितना दूरी तय किया, यही तो स्पीड कही जाती है, रफ्तार कही जाती है, ठीक ना। तो हमने कहा इस प्रकार सेकंड वाली सुई की जो स्पीड है, चाल है, या कहिए रफ्तार है, क्या कहा जाएगा? 360 डिग्री पर मिनट, ठीक है। वापस से हम आपको रिकॉल करा देते हैं, क्योंकि आज इन्हीं के ऊपर आधारित सवाल देखेंगे। घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई के रफ्तार के आधार पर सवाल, है ना। तो यह बात हमेशा ध्यान रखें, घंटे वाले सुई की रफ्तार या स्पीड पर मिनट आधा डिग्री, मिनट वाली सुई की स्पीड पर मिनट 6 डिग्री, सेकंड वाली सुई की स्पीड पर मिनट 360 डिग्री, ठीक है। चलिए स्क्रीन में पहला सवाल, सुबह के 6 बजे से 11 बजे तक घंटे वाले सुई कितनी दूरी तय करेगी? तो भाई घंटे वाले सुई की स्पीड हम जानते हैं क्या? घंटे वाले सुई की स्पीड बिल्कुल सर हम जानते हैं आधा डिग्री पर मिनट, मतलब 1 मिनट में आधा डिग्री घूमता है भाई साहब घंटे वाली सुई। ये घंटे वाले सुई की रफ्तार है, स्पीड है, ठीक ना। तो दूरी जो तय किया जा रहा है ना, जो भी समय हम बात करेंगे मिनट में बात करेंगे, समय बात करेंगे मिनट में। क्यों? क्योंकि स्पीड मिनट के हिसाब से हमने बात की है, पर मिनट के हिसाब से बात की है। तो भाई साहब 6 बजे से 11 बजे तक, 6 बजे से 11 बजे तक कितने घंटे का अंतर है? तो आपने कहा 6 बजे, है ना, फिर इसके बाद 6 से 7 गए 1 घंटा, 7 से 8 गए 2 घंटा, 8 से 9 गए 3 घंटा, 9 से 10 गए 4 घंटा, 10 से 11, फाइनली हम 11 में पहुंच गए 5 घंटा, ठीक है। तो आपने कहा जी 5 घंटा, तो समय यहां पे घंटा में है, इसको आप मिनट में बदलो, इसको आप मिनट में बदलो। तो आपने कहा जी 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 5 घंटा मतलब
5 गुणा 60, तो 5 छके 30, 300 मिनट। ठीक है जी। तो हमने कहा जी 1 मिनट में घंटे वाले सुई कितना डिग्री घूमता है, तो आधा डिग्री। अग्री करेंगे? तो 300 मिनट में, अगर मैं 300 मिनट में बोल रहा हूं, इसका मतलब है 5 घंटे में, 300 मिनट मतलब 5 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा? 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 300 मिनट में हमने कहा जी 300 गुणा आधा डिग्री, तो 2 एकम 2 और 2 15 30, 2 शून्य शून्य, 150 डिग्री आएगा क्या? 150 डिग्री। यही तो हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। शाम के 7 बजे से 11:15 बजे तक मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? हाउ मच डिस्टेंस विल द मिनट हैंड ट्रेवल फ्रॉम 7 PM टू 11:15 PM? ठीक है, तो देखो यार, कितनी दूरी तय करेगी, ऑप्शन दिया गया है डिग्री में, तो हमने वही बताया था, कोई भी सुई दूरी तय करेगा तो भाई एंगल के फॉर्म में घूमना, एंगल के फॉर्म में टर्न करना, वही उसके द्वारा तय की गई दूरी कही जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, यहां बात हुई है मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी, तो भाई स्पीड हमको पता है, मिनट वाली सुई की जो स्पीड होती है पर मिनट के हिसाब से हम कहते हैं 6 डिग्री पर मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, ये मिनट वाली सुई की रफ्तार है, स्पीड है। जानते हैं बात? अच्छा जी, अब देखो टाइम ड्यूरेशन हमको बोला गया है 7 बजे से 11:15। ठीक है, तो जो भी समय अंतराल है, जो भी टाइम ड्यूरेशन है ना, चाहे वो घंटा में हो, चाहे वो सेकंड में हो, चाहे मिनट में हो, हमको ओवरऑल मिनट में बदलना है, कन्वर्ट करना है, क्योंकि सुई का जो स्पीड होता है, चाहे कोई भी सुई का स्पीड हो, हम पर मिनट के हिसाब से बात करते हैं, तो जो भी समय अंतराल होगा उसको हम मिनट में बदल देंगे। तो सबसे पहली बात, 7 बजे से 11:15, इसको हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? हमने कहा जी, सबसे पहले लिखा हमने 7 बजे से, है ना, 7 बजे से 11 बजे, 7 बजे से 11 बजे, ठीक, प्लस किया 15 मिनट, है ना, 11:15 बोला गया ना, तो 7 बजे से 11 बजे तक प्लस 15 मिनट, तो 7 बजे से 11 बजे तक टाइम का गैप देखो, या फिर कितने घंटे का अंतर है भाई, तो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 1 2 3 4, 4 घंटा। 7 बजे से 11 बजे तक ये हो जाएगा 4 घंटा प्लस 15 मिनट। ठीक है, 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटा होता है, और ये 15 मिनट का 15 मिनट। भाई साहब, जो भी समय है उसको हमको मिनट में बदलना है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 4 घंटा मतलब 4 गुना 60 मिनट, प्लस का ये 15, तो 4 छका 24, 240 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बताइए? 255 मिनट। ठीक ना, तो हमने कहा जी 7 बजे से 11:15 तक टाइम का जो ड्यूरेशन है, समय अंतराल है, ये 255 मिनट है क्या? हाँ जी, बात तो सही है। तो अगर हम कहें स्पीड के हिसाब से मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी 255 मिनट में, तो मिनट वाली सुई की स्पीड 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 255 मिनट में 255 गुणा 6 डिग्री, 255 गुणा 6 डिग्री, है ना। अरे 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगा तो 255 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा? आपने कहा जी 255 गुणा 6 डिग्री, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 1530 डिग्री। यही आंसर देखो ऑप्शन में दिख रहा है क्या? 1530 डिग्री। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ए फॉर आगरा। चलिए अगला सवाल,
3 घंटे 15 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाले सुई से कितनी अधिक दूरी तय करेगी? हमने कहा जी मिनट वाली सुई घंटे वाले सुई की तुलना में उतने ही समय में अधिक दूरी तय करेंगे। क्यों पता है? क्योंकि मिनट वाली सुई की जो रफ्तार है 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाना, और घंटे वाली सुई की जो रफ्तार है 1 मिनट में आधा डिग्री घूमना। तो भाई सेम समय है, देखो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमना, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमना, तो अधिक दूरी कौन तय करेगा? मिनट वाली सुई अधिक दूरी तय करेंगे। क्या? क्योंकि इसकी रफ्तार अधिक है। 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रहा है भाई साहब मिनट वाली सुई, लेकिन घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। तो हमने कहा जी 3 घंटे 15 मिनट में अगर हम कहें तो मिनट वाली सुई कुछ दूरी तय करेंगे, साथ के साथ घंटे वाले सुई भी कुछ दूरी तय करेंगे। ठीक है, तो आपने कहा जी सेम टाइम में या सेम टाइम ड्यूरेशन में मिनट वाले सुई घंटे वाले सुई से अधिक दूरी तय करेंगे, क्योंकि मिनट वाले सुई की जो स्पीड है, रफ्तार है, वो अधिक होती है घंटे वाले सुई की तुलना में। ठीक है ना? अच्छा जी, तो हमने कहा 3 घंटे 15 मिनट जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम मिनट में बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं? क्योंकि किसी भी सुई का स्पीड बात करते हैं तो पर मिनट के हिसाब से बात करते हैं। इस वजह से 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट, 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट, तो 3 घंटा मतलब 3 गुणा 60। ठीक है, और ये 15 का 15। हमने कहा जी 3 छक्का 18, 180 मिनट, और ये हो गया 15 मिनट। 180 प्लस 15 195 मिनट। ठीक, अच्छा जी, अब देखो 3 घंटा 15 मिनट कहें या फिर 195 मिनट कहें, बात एक ही है। अब देखो घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होते हैं दोस्तों, घंटे वाले सुई, मिनट वाले सुई, सेकंड वाले सुई। ठीक, अगर सेकंड वाली सुई घूम रहा है इसका मतलब मिनट वाले सुई भी घूम रहा है, इसका मतलब घंटे वाले सुई भी घूम रहा है। अग्री करेंगे? कोई ज्यादा स्पीड से घूमेगा तो कोई कम स्पीड से घूमेगा, क्योंकि हमने बताया कि तीनों सुइयों का जो स्पीड होता है, रफ्तार होता है, अलग अलग है। हां कि ना? कोई ज्यादा रफ्तार से घूमेगा तो कोई कम रफ्तार से घूमेगा, लेकिन घूमेगा तीनों की तीनों सुइयां एक साथ। अगर मैं कहता हूं 195 मिनट में, 195 मिनट के समय अंतराल में घंटे वाले सुई कुछ दूरी तय करेंगे, तो मिनट वाले सुई भी कुछ दूरी तय करेंगे, सेकंड वाले सुई भी कुछ दूरी तय करेंगे। करेंगे कि नहीं? यहां पे 2 तरह की सुइयों के बारे में बात हुई है, घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई। ठीक ना? तो हमने कहा घंटे वाले सुई के बारे में अगर हम कहें, घंटे वाले सुई के बारे में, घंटे वाले सुई, तो भाई 195 मिनट, 195 मिनट तक ये घंटे वाले सुई घूमेगा। हाँ, कितना दूरी तय करेगा? तो स्पीड के हिसाब से बात कर लो, घंटे वाले सुई का स्पीड 1 मिनट में आधा डिग्री है ना, आधा डिग्री पर मिनट। तो भाई 195 मिनट में, तो आपने कहा 195 गुणा आधा डिग्री बोल देंगे। अच्छा जी, साथ के साथ मिनट वाली सुई, ठीक है ना? हमने कहा जी 195 मिनट, ऐसा मैं बोल रहा हूं तो 195 मिनट तक घंटे वाले सुई भी घूमेगा, मिनट वाले सुई भी घूमेगा, सेकंड वाले सुई भी घूमेगा। हमको घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई के बारे में बात करनी है। तो मिनट वाली सुई 195 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा? तो मिनट वाली सुई की रफ्तार 1 मिनट में 6 डिग्री, 6 डिग्री पर मिनट। तो भाई 195 मिनट में कितना? 195 गुणा 6 डिग्री बोल देंगे। इतना तो समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं कहूं इन दोनों दूरियों के बीच कितने का डिफरेंस है, अंतर बात कर लिया जाए, डिफरेंस बात कर लिया जाए, तो वो डिफरेंस क्या बताएगा?
मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने अधिक दूरी तय करी है, यही डिफरेंस बताएगा क्या। ठीक है, ऐसा क्यों सर? क्योंकि सेम समय अंतराल में, सेम टाइम ड्यूरेशन में घंटे वाले सुई के द्वारा तय की गई दूरी कम है, हां कि ना? मिनट वाली सुई के द्वारा तय की गई दूरी अधिक है। तो कितना अधिक है ये पता करना है, तो भाई हमको डिफरेंस पता करना होगा इन दोनों दूरियों के बीच का। ठीक है, तो डिफरेंस मतलब एक दूसरे के साथ माइनस कर देंगे, तो अधिक को कम से माइनस, है ना। दोनों में 195 कॉमन दिखाई दे रहा है, बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के बाहर। फिर हमने कहा जी 6 डिग्री माइनस का 1/2 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 195, है ना। ये 6 दूनी 12, 12 माइनस 1 11, 11/2, ठीक ना, 11/2 डिग्री। समझ गया ना, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा। तो बस अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। 11 पंचे 55, 11 नियम 99, 99 और 5 104, 4 आएगा, 10 कर ही जाएगा, 11 कम 11, 11 और 10 21, ये डिग्री में आएगा, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर दो 2145 को, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपने कहा जी 2 दहम 20, है ना, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक ना, 1072.5 डिग्री इतना अधिक दूरी तय करेगा। कौन? मिनट वाली सुई। किसके कंपेयर में? घंटे वाली सुई के कंपेयर में। मिनट वाली सुई घंटे वाले सुई से 1072.5 डिग्री अधिक दूरी तय करेगा। ऑप्शन बी, है ना, बी फॉर बॉम्बे। चलिए अगला सवाल, 18 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा आगे चले जाएगी। कितना आगे चले जाएगी? 95 डिग्री, 99 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ये बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है। ठीक है, हमने कहा जी 18 मिनट की बात हुई है, तो 18 मिनट में चाहे मिनट वाली सुई की बात करो, चाहे घंटे वाली सुई की बात करो, चाहे सेकंड वाली सुई की बात करो, 18 मिनट तक तीनों की तीनों सुइयां चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो भाई कोई कम दूरी तय करेगा, कोई अधिक दूरी तय करेगा। डिपेंड करेगा कि किसका रफ्तार कम है, किसका रफ्तार अधिक है। ठीक है, जिसका रफ्तार अधिक है वो अधिक दूरी तय करेगा, जिसका रफ्तार कम है वो कम दूरी तय करेगा। तो भाई मिनट वाले सुई की रफ्तार घंटे वाले सुई की अपेक्षा अधिक होती है, इस वजह से मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई की अपेक्षा आगे चली जाएगी, उतने ही समय अंतराल में, उतने ही टाइम इंटरवल में। और टाइम इंटरवल यहां पे क्या है? 18 मिनट। तो हमने कहा जी पता कर लेते हैं, मिनट वाली सुई 18 मिनट में कितना डिग्री चलेगी या कितना दूरी तय करेगी। मिनट वाली सुई का स्पीड होता है जी 6 डिग्री पर मिनट, है ना। 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाएगी मिनट वाली सुई। तो 18 मिनट में 18 गुना 6 डिग्री, 6 8 48, 6 कम 6 4 10, 108 डिग्री। ठीक है, वैसे ही घंटे वाले सुई की बात कर लेते हैं। घंटे वाले सुई की बात कर लेते हैं, उसी समय अंतराल में, है ना, सेम टाइम इंटरवल, मतलब 18 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी या कितना दूरी तय करेगी। घंटे वाले सुई की स्पीड पता होना चाहिए, आधा डिग्री पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 18 मिनट में 18 गुणा आधा डिग्री, तो ये हो जाएगा जी 9 डिग्री। ठीक है, तो हमने कहा इन दोनों सुइयों के द्वारा तय की गई जो दूरी है, इसका आपस में डिफरेंस पता कर लो। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिनट वाली सुई 18 मिनट में और घंटे वाले सुई 18 मिनट में जो दूरियां तय की गई है, ये पता कर लिए हैं। आपको साफ साफ दिख रहा है मिनट वाली सुई द्वारा तय की गई दूरी अधिक है, हाँ कि ना।
और घंटे वाली जो सुई है इसके द्वारा तय की गई दूरी कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि घंटे वाली सुई का जो रफ्तार है ये धीमा है, कम है, और मिनट वाली सुई का जो रफ्तार है वो अधिक है। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस पता कर लें तो आंसर हमारा आ जाएगा। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई की अपेक्षा आगे चली जाएगी। कितना डिग्री आगे चली जाएगी? तो आपने कहा दोस्तों, आपने कहा 108 डिग्री माइनस करेंगे 9 डिग्री तो कितना हो जाएगा ये बताएंगे? 99 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। ठीक, चलिए अगला सवाल। जितनी देर में घंटे की सुई 120 डिग्री चलती है उतनी ही देर में मिनट की सुई कितनी चलेगी? ठीक, तो अगर मैं ये पता कर लूं वो समय अंतराल या फिर आप कहिए वो टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल में घंटे की सुई भी चलेगी मिनट की सुई भी चलेगी। ठीक है, हालांकि घंटे वाले सुई कम दूरी तय करेंगे उसी समय अंतराल में और मिनट वाली सुई अधिक दूरी तय करेंगे उसी समय अंतराल में। हां कि ना? क्यों? क्योंकि मिनट वाली सुई की जो स्पीड है ना ये अधिक होती है, इसका रफ्तार बहुत तेज होता है घंटे वाले सुई की तुलना में। घंटे वाले सुई की जो रफ्तार है, स्पीड है ना, ये कम होता है ना भाई साहब मिनट वाली सुई की तुलना में, और मिनट वाली सुई की रफ्तार घंटे वाले सुई की तुलना में अधिक होती है। दिख रहा है, जानते भी हैं, याद भी है। घंटे वाले सुई की स्पीड ½ डिग्री पर मिनट, मिनट वाले सुई की स्पीड 6 डिग्री पर मिनट। ठीक, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा जी जितनी देर में, मतलब ये समय अंतराल को बता रहे हैं। घंटे की सुई 120 डिग्री चलती है, मतलब दूरी तय किया जा रहा है, दूरी को बता रहा है। तो क्या हम ये बात जानते हैं, स्पीड बराबर चली गई दूरी बटे लिया गया समय। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो समय अगर मुझे पता करनी है, अगर मुझे समय पता करनी है तो मैं चली गई दूरी को डिवाइड कर दूंगा स्पीड से। तो आप सवाल का पहला लाइन फोकस करें, जितनी देर में घंटे की सुई 120 डिग्री चलती है, मतलब हम घंटे की सुई के बारे में पहले बात कर रहे हैं। यहां पे घंटे की सुई के बारे में बात कर रहे हैं। घंटे की सुई द्वारा लिया गया समय, ठीक है, कितना दूरी तय करने में? 120 डिग्री की दूरी तय करने में लिया गया समय पता करनी है। तो भाई दूरी बटे स्पीड, घंटे वाली सुई की स्पीड होती है ½ डिग्री पर मिनट, ½ डिग्री पर मिनट। तो यहां पे ये जो 1/2 है ना, मैथमेटिक्स का बेसिक रूल लगाएंगे, ये 2 ऊपर में जम करेगा, 120 के साथ गुणा हो जाएगा। तो 120 का डबल 240 डिग्री, 240 डिग्री। ठीक ना? अब ये बताओ, जो 240 डिग्री बोल रहा हूं, क्या ऐसा बोलना सही है या गलत? बिल्कुल सरासर गलत है भाई साहब। 240 डिग्री नहीं बोलेंगे, 240 क्या बोलेंगे? सबसे पहली बात, आप कैलकुलेट किए हैं समय, तो समय या तो घंटा में होगा, या तो मिनट में होगा, या तो सेकंड में होगा। अग्री करेंगे ना? हाँ जी, बात तो सही है। तो यहां पे जो स्पीड है, हम स्पीड की बात करते हैं हमेशा पर मिनट के हिसाब से। ठीक, पर मिनट के हिसाब से बात करते हैं ना। तो भाई ये जो समय आएगा किस में आएगा? मिनट में आएगा ना दोस्त। किस में आएगा? मिनट में आएगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा बात किया दोस्तों मैंने, है ना। और यही बेसिक बात यहां पे आप अप्लाई कर पाए तो ये सवाल बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो हमने पता किया घंटे वाले सुई है ना, घंटे वाले सुई 240 मिनट में 120 डिग्री चलती है।
तो मिनट वाली सुई के बारे में बात करें तो अब सवाल का अगला लाइन रीड करो, उतने ही देर में मिनट की सुई कितनी चलेगी। देखो जितनी देर में घंटे की सुई 120 डिग्री चलती है, कितनी देर में 240 मिनट में, पता किए ना भाई 240 मिनट में घंटे की सुई 120 डिग्री चलती है, तो उतने ही देर में मतलब 240 मिनट में ही आपको ये बतानी है कि मिनट वाली सुई कितनी चलेगी। ठीक, तो मिनट वाली सुई का जो स्पीड होता है 6 डिग्री पर मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 240 मिनट में कितना डिग्री, तो आपने कहा दोस्तों 240 गुणा 6 डिग्री। ठीक, तो यहां से पता चल जाएगा, तो 6 शून्यम 0, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 12 दो 14, ये आंसर हो जाएगा। मिनट वाली सुई उतने ही देर में 1440 डिग्री चलेगी। है बढ़िया सवाल। ठीक, चलिए, एक घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं, घंटे वाली सुई दोपहर के 2:30 बजे तक कितना चलेगी। एक घड़ी है जिसमें सुबह के 7 बज रहे हैं दोस्तों, मतलब घंटे वाले सुई एग्जैक्टली 7 पर रहेंगे क्या, एग्जैक्टली कहां पे रहेंगे, 7 पर रहेंगे। ठीक, अब देखो घंटे वाली सुई है ना दोपहर के 2:30 बजे तक कितना चलेगी, मतलब सुबह के 7 बजे से चलना शुरू किया तो भाई साहब दोपहर के 2:30 मतलब 2 और 3 के एग्जैक्टली बीच में, तो कितना चले होंगे ये बतानी है, कितना चले होंगे। सुबह 7 बजे से है ना 7 AM से हमने कहा जी 2:30 PM दोपहर के 2:30 बजे तक। तो सबसे पहली बात समय अंतराल पता करो। आपने कहा जी 7 से 2, अगर मैं कहूं 7 से 2 तो 7 से 8 1 घंटा, फिर 9 गए 2 घंटा, फिर 10 गए 3 घंटा, 11 गए 4 घंटा, 12 गए 5 घंटा, 1 में पहुंचे 6 घंटा, फिर 2 में पहुंचे 7 घंटा। ठीक है, और 2 और 3 के एग्जैक्टली बीच में पहुंचेंगे तो आधा घंटा और। तो आपने कहा सुबह के 7 बजे से दोपहर के 2:30 बजे तक, ठीक, कितना समय होता है, 7 घंटा प्लस 30 मिनट, मतलब 7.5 घंटा। हमको घंटे वाले सुई कितनी चलेगी ये पता करना है 7.5 घंटा में, तो घंटे वाले सुई का स्पीड पता होना चाहिए। पता है क्या, हाँ जी, घंटे वाले सुई का जो स्पीड होता है पर मिनट के हिसाब से बात करते हैं भाई साहब, आधा डिग्री पर मिनट, 1 मिनट में आधा डिग्री। तो जो भी यहां टाइम इंटरवल है या टाइम ड्यूरेशन है ना, उसको पूरा का पूरा मिनट में बदल डालो। 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है क्या, तो 7 घंटा मतलब 7 गुना 60, अब ये 30 मिनट प्लस कर दिया, 7 छक्का 42, 420 प्लस 30, तो कुल मिला के बात ये जमी 450 मिनट। 7.5 घंटा कहें, 7.5 घंटा कहें या फिर 450 मिनट कहें, बात एक ही है। ठीक, तो घंटे वाले सुई का जो स्पीड होता है पर मिनट के हिसाब से हम कहते हैं जी आधा डिग्री पर मिनट, मतलब 1 मिनट में आधा डिग्री। ठीक है, तो हमको चाहिए 450 मिनट, 450 मिनट में कितना डिग्री, 450 मिनट में कितना डिग्री, तो आपने कहा दोस्तों 450 गुणा आधा डिग्री, तो 450 का आधा कितना होता है, 450 का आधा कितना होगा, 225 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सी फॉर चाइना, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। यकीन मानिए, ऐसा मैं एक एक चीज लिख कर समझा रहा हूं
है ना, इसलिए समय लग रहा है ना। और आपके अंदर एक बेहतर थॉट प्रोसेस बिल्टअप हो सके, इस वजह से हम एक एक चीज खुल के बताते हैं, है ना। और आज का तो शुरुआती लेक्चर है, तो बिल्कुल बेसिक से हर एक चीजों को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। धीरे धीरे हम ट्रिक्स सीखेंगे, सवालों का जब लेवल बढ़ेगा तो उन ट्रिक्स को और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। इस वजह से हम शुरुआती के जो भी बातें सिखाते चलेंगे उसको आराम आराम से सिखाते चले रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए एक सवाल और करते हैं। अगला सवाल, 1 घंटे 9 मिनट 9 सेकंड में, देखो 1 घंटे 9 मिनट 9 सेकंड में सेकंड की सुई द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी? क्या हमको ये बात पता है? सेकंड वाली सुई की स्पीड, जिसको हम कहते हैं रफ्तार, पर मिनट के हिसाब से पता है। हाँ जी, सेकंड वाली सुई की स्पीड 360 डिग्री पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 360 डिग्री तय करेगी सेकंड वाली सुई, ठीक। तो हमको यहां पे जो समय दिया गया है, जो समय अंतराल दिया गया है, बेसिकली 1 घंटे 9 मिनट 9 सेकंड, इसको ओवरऑल मिनट में बदलना होगा क्या? क्यों जी? क्योंकि हम सुई का स्पीड पर मिनट के हिसाब से बात करते हैं, चाहे घंटे का सुई हो, चाहे मिनट का सुई हो, चाहे सेकंड का सुई हो। यहां पे जो सुई की बात हुई है ये सेकंड वाली सुई की बात हुई है, ठीक ना। तो यहां भी आप देख सकते हैं जो स्पीड है सुई का, ये पर मिनट के हिसाब से बात करी गई है, 360 डिग्री पर मिनट। इसका मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है यहां पे 1 घंटे 9 मिनट 9 सेकंड, ठीक। इसमें तो घंटा भी दिख रहा है, मिनट भी दिख रहा है, सेकंड भी दिख रहा है भाई साहब, ठीक। तो ओवरऑल इस टाइम ड्यूरेशन को मिनट में बदलना होगा, ठीक। मिनट में बदलने के बाद हम 360 डिग्री से गुणा कर देंगे, और गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सेकंड वाली सुई कुल कितना दूरी तय करी है, हां कि ना, ठीक है। ऐसा कैसे बोल दिया सर? तो हमने कहा जी, थोड़ी देर पहले बताए थे कि स्पीड इक्वल टू दूरी बटे समय। अगर मुझे दूरी पता करनी हो तो स्पीड, इसको गुणा करना पड़ेगा समय से, या जो टाइम ड्यूरेशन है या जो समय अंतराल है इसको गुणा करेंगे किससे? स्पीड से, ठीक है। तो जो टाइम ड्यूरेशन है इसको हम मिनट में बदल देते हैं। हमने कहा दोस्तों 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट, ठीक है। अच्छा जी, 9 मिनट ये तो ऑलरेडी मिनट में है, 9 सेकंड है ना। हमने कहा जी 60 सेकंड, देखो इधर 60 सेकंड मतलब होता है 1 मिनट। अच्छा, 1 सेकंड मतलब 1 मिनट का 60वां भाग, ठीक है, 1 मिनट का 60वां भाग। तो अगर मैं कहूं 9 सेकंड, तो भाई 9 गुणा 1/60 मिनट में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 9/60, हाँ कि ना, 9/60, ये भी मिनट में बदल गया, हाँ कि ना। ओवरऑल अगर मैं कहूं जो दिया गया टाइम इंटरवल है ये मिनट में बदल गया क्या? हाँ जी, मिनट में बदल गया। हम कह सकते हैं 60 + 9 + 9/60, ठीक, ये मिनट में बदल गया है, ठीक है ना। तो अगर हम कहें सेकेंड वाली सुई का स्पीड पर मिनट के हिसाब से 360 डिग्री पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 360 डिग्री दूरी तय करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया समय। समय को अगर मैं स्पीड से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। इस समय को अगर स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं, स्पीड क्या है जी? 360 डिग्री पर मिनट, ठीक है। तो मुझे क्या पता चलेगा? दूरी पता चलेगा। मुझे क्या पता चलेगा? दूरी पता चलेगा।
तो 360 डिग्री को अंदर ला के गुणा करो। सबसे पहले तो आपने कहा दोस्तों 60 के साथ गुना होगा 360, तो 2 0, 6 6 36, 6 तिया 18, 18 3 21, 21,600 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद इस 9 के साथ गुना होगा, सबके साथ गुना होगा ये 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में है ये। तो आपने कहा 0 9 शून्य शून्य 0, 9 6 54, 9 तिया 27, 27 और 5 32, 3240 डिग्री। हाँ कि ना। अब 9/60 के साथ गुणा करेंगे ऐसे 360 डिग्री को, तो भाई 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 6 36, ठीक है, तो 9 गुणा 6, 9 6 54, 54 डिग्री। सबको ऐड करो, ठीक है, तो कुल दूरी पता चल जाएगा। सबको ऐड कर दो, कुल दूरी पता चल जाएगा, है ना। आपने कहा जी 4, ठीक है, कहां लिखूं मैं, इधर लिख देता हूं। कहां पे लिखूं, जगह की कमी है, चलो यहां पे लिखते हैं हम, है ना। ये हो गया 4, दूसरा डिजिट में आएंगे 5 4 9, ठीक है जी। फिर थर्ड डिजिट 2 6 8, फोर्थ डिजिट 3 और 1 4, उसके बाद लास्ट डिजिट 2, 24,894 डिग्री, 24,894 डिग्री। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह के बहुत बेसिक सवालों का हमने डिस्कशन किए दोस्तों आज की इस सेशन में, है ना, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताएं। ठीक है, किसी भी हम ऐसे घड़ी बात करें जिसमें 3 सुइयां होते हैं, तीनों सुइयां एक चक्कर पूरा करते हैं, है ना, अलग अलग समय में। घंटे वाले सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करते हैं, मिनट वाले सुई 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करते हैं, सेकंड वाले सुई 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करते हैं। ठीक है, घंटे वाले सुई स्मॉल साइज का होता है, मिनट वाले सुई मीडियम साइज का होता है, सेकंड वाले सुई लार्ज साइज का होता है। ठीक है, जिस सुई का साइज जितना बड़ा होगा, ठीक, इसका मतलब है कि उसका रफ्तार उतना ही बड़ा होगा। इसलिए हम कहते हैं स्मॉल साइज का जो सुई होता है उसका स्पीड कम होता है, और लार्ज साइज का जो सुई होता है उसका स्पीड अधिक होता है, तेज होता है। और मीडियम साइज दोनों के बीच में होगा, जो मिनट वाली सुई का होता है। ठीक है क्या, है ना। आपको हमने बताया, डायरेक्टली ध्यान रखना दोस्तों, कौन सी बात, तीनों सुइयों का स्पीड, घंटे वाले सुई का स्पीड पर मिनट के हिसाब से हाफ डिग्री पर मिनट, मिनट वाले सुई का स्पीड पर मिनट के हिसाब से 6 डिग्री पर मिनट, ठीक ना। सेकंड वाले सुई का स्पीड पर मिनट के हिसाब से 360 डिग्री पर मिनट। ठीक, कैसे इसको कैलकुलेट किया गया है हमने आपको कैलकुलेशन करके भी बताया। फिर उसके बाद, है ना, अलग अलग फ्लेवर के सवालों का हमने डिस्कशन किया। काफी बेसिक सवाल थे, है ना, क्योंकि आज का पहला लेक्चर है। अब इसके बाद, है ना, अगले हम नए कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, नए फ्लेवर के सवालों का डिस्कशन करेंगे। ठीक, अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, घंटे तथा मिनट की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करने की बात होती है। जैसे कि 4:30 बजे, 4:30 बजे में घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करना है। ठीक है, हमने कहा जी आप चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। थीटा क्या बता रहा है, घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य का कोण, ठीक ना। यहां पे h क्या बता रहा है दोस्तों, आवर, आवर का मतलब होता है घंटा। m किसको बता रहा है, मिनट, m किसको बता रहा है, मिनट, ठीक ना। तो आपको ऐसे समय दिया गया है, ठीक, 4:30 है ना। तो यहां h की जगह क्या आएगा, 4। हमने कहा जी ये हो जाएगा 30, है ना। मिनट, मिनट क्या बोलेंगे, तो आपने कहा 30 मिनट, है ना, गुणा 11/2। ये थीटा की वैल्यू आप यहां से पता कर सकते हैं, ये थीटा की वैल्यू आप यहां से पता कर सकते हैं। ठीक, आप चाहें
तो मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कोई भी सुई हो, ये चलना शुरू करेंगे हमेशा हम मानकर चलेंगे कहां से, 0 से, ठीक है। और 0 मतलब 12 से, ठीक। तो 4:30 बजे में मिनट वाली सुई जो कि घंटे वाले सुई से बड़ा होंगे, एग्जैक्टली 6 पर होंगे क्या मिनट वाली सुई? हाँ जी, बात तो सही है। तो ये मिनट वाली सुई 12 से 6 में पहुंचे, मतलब आधा घंटा चला, ठीक ना। और उसी आधा घंटे में घंटे वाले सुई, ठीक ना, कहां पे होंगे बताइए? 4:30 बजे बोल रहे हैं, मतलब 4 और 5 के एग्जैक्टली बीच में, यहां कहीं पे ऐसे पड़ेगा घंटे वाला सुई। तो इस स्थिति में पूछा जा रहा है दोनों के बीच का कोण बताइए भाई साहब, दोनों के बीच का कोण बताइए, ठीक है। ये थीटा। तो आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से बताएंगे, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि मैनुअली कैलकुलेट करने से अच्छा कि आप डायरेक्ट फार्मूला में जाओ, ठीक है दोस्तों। तो हम आपको काफी डिटेलिंग में गहराई में ले जाएंगे, इस फार्मूले को इस्तेमाल कैसे करना है ना, और कब मैनुअल मेथड इस्तेमाल करना चाहिए आपको, है ना। ज्यादातर हम फार्मूले का ही इस्तेमाल करके ऐसे पैटर्न के सवालों को सॉल्व करेंगे ना। तो जो भी ध्यान रखने वाली बातें हैं फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए, वो सब डिटेलिंग हम कल करेंगे, है ना। ये फार्मूला आया कैसे हम उसको भी प्रूफ करके भी दिखाएंगे, जिससे कि आपका दिमाग खुलेगा, ठीक। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग फ्लेवर के सवालों का डिस्कशन भी करेंगे, जो कि घंटे तथा मिनट की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करने के ऊपर आधारित होगा, ठीक। तो आज का यह लेक्चर मजा आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बेसिक सा लेक्चर है। अब लेक्चर बाय लेक्चर हम आगे और भी नए नए कॉन्सेप्ट्स बात करेंगे, ट्रिक्स बात करेंगे, है ना। सवालों का लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक। तो आप कंटिन्यू बने रहे लेक्चर्स के साथ, और लेक्चर्स पूरे एंड तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लेक्चर पूरा एंड तक देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, तभी तो अगला लेक्चर आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो चलिए फिर इसी के साथ आज का यह सेशन हम एंड करते हैं दोस्तों। अगले सेशन में हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए पैटर्न के सवालों के साथ, ठीक। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।